Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Pastada, Karnal. So in this session I have discussed about my previous topic nursing process. So in this session I have discussed about phases of nursing प्रोसेस. ठीक है, तो फर्स्ट फेज आ जाता है हमारा असेसमेंट. जब कभी आप भी हॉस्पिटल में जाते हो तो फर्स्टली क्या करते हैं, असेस करते हैं कि पेशेंट की नीड क्या है, क्यों आया है पेशेंट, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग. देन सेकंड डायग्नोस, असेस कर लिया, टेस्ट वेस्ट करा लिया, उससे हमारा क्या हो जाता है, डायग्नोस फाइंड आउट हो जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है. ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, एक तो पर्सन की रिस्पॉन्स से भी फाइंड आउट हो सकता है. एंड नीड दी नर्स कैन डील विद, उसके साथ ही नर्स क्या करती है, डील करती है पेशेंट के साथ. थर्ड आ जाता है प्लानिंग. प्लानिंग में क्या जाता है कि अब हम प्लान क्या करेंगे पेशेंट की केयर के लिए. ठीक है. देन इम्प्लीमेंट, प्लान कर लिया, उस केयर को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर. देन इवेलुएट, इवेलुएट ऑफ द इम्प्लीमेंटेड केयर, कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया पेशेंट के ऊपर, मेडिसिन दी, उसका क्या रिजल्ट आया पेशेंट के ऊपर. तो आगे फर्स्ट फेज से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, असेसमेंट. ठीक है, ये देख लीजिए, आगे भी इन्होंने एरर करके टेबल बना कर दिखाया हुआ है. तो हमारा है स्टेप फर्स्ट असेसमेंट. असेसमेंट में क्या करते हैं हम, इन दी फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड इंक्लूड सिस्टमेटिकल कलेक्शन. ठीक है, जब भी पेशेंट आएगा हम सिस्टमेटिकल, एक अच्छे स्टैंडर्डाइजेशन वे में कलेक्ट करेंगे उसका डाटा को वेरीफाई करेंगे. ऑर्गेनाइज, इंटरप्शन, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डाटा, वेरिफिकेशन करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को. ठीक है, इंटरप्रिटेशन आ रही है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है कि ये है, ये नहीं है, तो उसके लिए दोबारा से टेस्ट करके हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे. एंड डॉक्यूमेंटेड ऑफ द डाटा, और उसको हम क्या करेंगे, फाइल में अपने रिकॉर्ड रखेंगे डाटा को. दी कम्पिटेंसीज एंड करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग असेसमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेप दैट फॉलो. ठीक है, आगे जाता है हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने लिख के डॉक्यूमेंट कर लिया डाटा, उसको कंप्लीट करेंगे, करेक्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, आगे है हमारा डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्यूरेसी स्टेप. असेसमेंट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, और असेसमेंट में भी हमारे काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे, मैं बता देती हूँ, डाटा कलेक्शन फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज. ठीक है, चाहे पेशेंट के पास पुरानी रिपोर्ट है या फिर डाटा हमें बाइक हिस्ट्री चेक कर सकते हैं इसको लेने से पेशेंट की. ठीक है, रिलेटिव से पूछ सकते हैं जो भी इसके साथ अटेंडेंट वगैरह आते हैं, या हम उसके टेस्ट से. दूसरा जाता है डाटा वैलिडेशन. ठीक है, जो पेशेंट डाटा दे रहा है उसको हम अपनी रिपोर्ट भी कराएंगे कि ये वैलिडेट है कि नहीं है. थर्ड, हम ऑर्गेनाइज दी डाटा, अच्छे से हम डॉक्टर को दिखाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को. देन दिया जाता है डाटा इंटरप्शन, डाटा को एनालाइज करेंगे जब जो हमें लग रहा है कि ये नहीं है कि ये है. देन मेकिंग द इनिशियल इन्फेरेंस एंड इम्प्रेशंस रिकॉर्ड ऑफ द रिपोर्टिंग डाटा, और रिकॉर्ड करेंगे. इसी को आगे क्या किया है, एक एक चीज़ बताइए. पर्पज़ क्या हो जाते हैं असेसमेंट के हमारे, क्यों करते हैं हम पेशेंट की असेसमेंट. तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइज द डाटाबेस रिगार्डिंग ए क्लाइंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ. पर्सन की फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को चेक करने के लिए. सेकंड आ जाता है हमारा आइडेंटिफाई ऑफ द हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर एंड एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम. आइडेंटिफाई करते हैं उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या उसको उपाय हुए बाद में. देन द नर्स कैन असर्टेन्स ऑफ द क्लाइंट अबाउट फंक्शनल एबिलिटी, देखेगी चल फिर पा रहा है. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.